क्या आप जानते हैं कि नवंबर 2025 से भारत में कुछ जरूरी नियम लागू हो गए हैं जो सीधे तौर पर यूएई में रहने वाले भारतीयों को प्रभावित करेंगे? जी हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बदलाव आपके इंडियन बैंक अकाउंट्स, पेंशन और ऑनलाइन शॉपिंग को प्रभावित करने वाले हैं। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि इन बदलावों के कारण आपको कोई परेशानी ना हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अब नवंबर 2025 यानी कि 2025 से भारत में आपके बैंक अकाउंट और लॉकर के नॉमिनेशन रूल्स में बड़ा बदलाव आने वाला है। सलाम अलैकुम दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं रंजना त्रिपाठी। क्या आप जानते हैं कि नवंबर 2025 से भारत में कुछ जरूरी नियम लागू हो गए हैं जो सीधे तौर पर यूएई में रहने वाले भारतीयों को प्रभावित करेंगे? जी हाँ। बैंकिंग, आधार, जीएसटी, पेंशन और क्रेडिट कार्ड से लेकर यूपीआई तक हर चीज में बदलाव हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बदलाव आपके इंडियन बैंक अकाउंट्स, पेंशन और ऑनलाइन शॉपिंग को प्रभावित करने वाले हैं। ये बदलाव नुकसान है या फायदा, इस पर तो मैं विस्तार से कभी और बात करूंगी, लेकिन फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि इन बदलावों के कारण आपको कोई परेशानी ना हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि इन बदलावों का आपके लिए क्या मतलब है और साथ ही अब आपकी तैयारी क्या हो। सबसे पहले बात करते हैं बैंक अकाउंट्स की। अब नवंबर 2025 यानी कि 2025 से भारत में आपके बैंक अकाउंट और लॉकर के नॉमिनेशन रूल्स में बड़ा बदलाव आने वाला है। पहले आप सिर्फ 1 या 2 लोगों को ही अपने अकाउंट में नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन अब आप 4 लोगों को अपने अकाउंट में या लॉकर के लिए नॉमिनी चुन सकते हैं। मतलब अब आप अपनी फैमिली में या भरोसेमंद दोस्तों में 4 लोग चुन सकते हैं जो अकाउंट होल्डर के बाद उसके पैसे या लॉकर की चीजों के हकदार होंगे। और यहाँ सिर्फ नाम चुनना ही काफी नहीं है, आप अब ये भी तय कर सकते हैं कि इन 4 लोगों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी किसको मिलेगी। यानी कि अगर अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट नॉमिनी 50% लेगा, सेकेंड नॉमिनी 20% लेगा, थर्ड नॉमिनी 20% और फोर्थ 10%। इससे अकाउंट के बंटवारे में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई नॉमिनी पहले ही नहीं रहे, मतलब कि किसी रीजन से वो दुनिया को अलविदा कर दे, तो आप उनके लिए सक्सेसिव नॉमिनी भी नॉमिनेट कर सकते हैं। यानी आपके अकाउंट का पैसा या लॉकर की चीजें सही तरीके से और बिना झंझट के अगले और असली हकदार तक पहुंच जाएं। और हाँ, यूएई में रहने वाले एनआरआई दोस्तों के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एनआरई या एनआरओ अकाउंट है तो ये बदलाव आपके लिए सीधे अप्लाई होंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि अभी से अपने अकाउंट के नॉमिनेशन डिटेल्स चेक कर लें और अगर ज़रूरत हो तो अपडेट भी कर दें। अच्छी बात ये है कि आप ये काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर अपने बैंक को ईमेल या मैसेज करके बता सकते हैं। इससे आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और फ्यूचर में आपके अकाउंट के लिए ये एक सेफ और स्मार्ट स्टेप होगा। अब चलते हैं अगले बदलाव की तरफ, यानी आधार अपडेट। एनआरआई या यूएई में रहने वाले इंडियन एक्सपेट्स को आधार अपडेट कराने में कोई झंझट ना हो, इसके लिए अब अपना आधार कार्ड में नाम, बर्थ डेट, एड्रेस या मोबाइल नंबर ऑनलाइन आसानी से अपडेट कर सकते हैं। और इसके लिए मोस्टली केसेस में किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की भी जरूरत नहीं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, अब आप अपने इंडियन वाले मोबाइल नंबर या इंटरनेट के जरिए ही अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले अक्सर लोग बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर घंटों लाइन में खड़े होते थे, लेकिन अब ये प्रोसेस काफी आसान और फास्ट हो गया है। साथ ही अगर मैं बच्चों के आधार अपडेट की बात करूं तो ये और भी ज्यादा इजी हो गया है। बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट 1 साल तक फ्री है, यानी कि 1 साल तक के बच्चे के लिए बायोमेट्रिक अपडेट फ्री है। मतलब कि अगर आपके बच्चे का आधार बनवाना या अपडेट कराना है तो आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा। वहीं 18+ यानी कि 18+ के लिए नाम या पता सिर्फ 75 रुपए में अपडेट होगा। साथ ही बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए देने होंगे। इसका मतलब कि अब ये प्रोसेस आपके लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होगा। यूएई में रह रहे इंडियन एक्सपेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपडेट सीधे आपके एनआरई या एनआरओ अकाउंट्स और बैंकिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार में सही नहीं है तो बैंकिंग, यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप तुरंत अपने आधार की डिटेल्स चेक कर लें और अगर कोई इन्फॉर्मेशन
आउटडेटेड है, लाइक एड्रेस या मोबाइल नंबर, तो उसे अपडेट कर दें। इससे आपके अकाउंट्स और पेमेंट प्रोसेस स्मूथ और हसल फ्री रहेंगे और फ्यूचर में किसी भी तरह के इनकन्वीनियंस से बचा जा सकेगा। अब आते हैं जीएसटी स्लैब में हुए बदलावों पर। इंडिया में जीएसटी सिस्टम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है। पहले 4 अलग अलग स्लैब थे, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%, लेकिन अब इसे बदलकर सिर्फ 2 सामान्य स्लैब और एक विशेष स्लैब में कर दिया गया है। मतलब कि नॉर्मल चीजों और सर्विसेज पर अब 12% या 28% जीएसटी लगेगा और कुछ लग्जरी आइटम्स या हाई एंड गुड्स पर 40% जीएसटी। ये बदलाव सीधे तौर पर आपके इंडिया में होने वाले शॉपिंग और खर्चों को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसलिए यूएई में रहते हुए जो लोग इंडिया से चीजें मंगवाते हैं, उन्हें पहले से अपना बजट प्लान करना पड़ेगा। वहीं नॉर्मल ग्रोसरीज और डेली रूटीन की चीजों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 12% और 28% के नए स्लैब्स में फिट हो जाएंगे। यूएई में रह रहे इंडियंस के लिए ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कई लोग अपने परिवारों के लिए इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कभी-कभी इंडिया ट्रिप पर अपने लिए कुछ खरीदते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप अवेयर रहें और जो भी हाई वैल्यू आइटम्स इंडिया से मंगवाने वाले हैं, उनके प्राइस में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखें। इससे आपको सरप्राइज चार्जिंग या एक्स्ट्रा कॉस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस भी स्मूथ रहेगा। खैर, अब बात करते हैं पेटीएम यूपीआई सर्विस की। अगर आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगी कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। इसलिए अब पेटीएम की यूपीआई सर्विस पहले की तरह स्मूथ और फुली फंक्शनल हो गई है। पहले कई एनआरआई यूजर्स को इंडिया से पेमेंट भेजने या लेने में दिक्कत आती थी। क्यूआर स्कैन करने पर भी फेल्ड या ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड जैसे एरर आते थे, लेकिन अब ये वाली परेशानी भी खत्म हो गई है, क्योंकि पेटीएम अब एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए पार्टनर बैंक्स के साथ डायरेक्ट लिंक हो चुका है। मतलब अब आपके पेटीएम वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन किसी एक बैंक तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। आप अपने मौजूदा बैंक अकाउंट, चाहे वो एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो या फिर एक्सिस बैंक ही क्यों ना हो, उसे सीधे पेटीएम से लिंक करके पैसे भेज या रिसीव कर सकते हैं। और खास बात यह है कि ये प्रोसेस अब और भी फास्ट और सिक्योर हो गया है, जैसा कि कहा जा रहा है। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ डिले, लिमिट ब्लॉक या ट्रांजैक्शन फेल की प्रॉब्लम अब नहीं होगी। यूएई में रह रहे भारतीयों के लिए ये बदलाव इसलिए बड़ा है क्योंकि बहुत सारे एनआरआई अपने घर वालों को पेटीएम के जरिए पैसे भेजते हैं या इंडिया में बिल्स पे करते हैं। और पेटीएम बैंक पर लगे रिस्ट्रिक्शन की वजह से अधिकतर लोगों को गूगल पे, फोन पे या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पर शिफ्ट होना पड़ा था। लेकिन अब आप फिर से पेटीएम को अपने रेगुलर पेमेंट टूल की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ साल पहले करते थे। चाहे वो बिजली बिल हो, डीटीएच रिचार्ज हो, शॉपिंग पेमेंट हो या घर वालों को पैसे भेजना। तो कुल मिलाकर नवंबर से पेटीएम का पूरा सिस्टम फिर से रिवाइज हो चुका है, यानी कि इसी महीने से, वो भी स्मूथ, सिक्योर और ट्रस्टेड। अब आते हैं नेक्स्ट चेंज पर। आप या आपके पेरेंट्स ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो पेंशन और ईपीएफओ लिंकिंग रूल्स अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर पेंशन धारक या पीएफ मेंबर को अपने आधार और बैंक अकाउंट को ईपीएफओ पोर्टल से लिंक करना कंपलसरी हो गया है। पहले ये प्रोसेस ऑप्शनल था, लेकिन अब अगर लिंकिंग नहीं की गई तो आपकी पेंशन या पीएफ की पेमेंट रोक दी जाएगी या डिले भी हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि ये लिंकिंग होगी कैसे। अगर आप यूएई में रहते हैं तो इसके लिए आपको इंडिया आने की जरूरत नहीं है। आप ईपीएफओ की वेबसाइट या उमंग ऐप के जरिए ऑनलाइन ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने आधार नंबर पर यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी होगी। सिस्टम आपके डेटा को ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा। अगर सब कुछ मैच करता है तो लिंकिंग हो जाएगी। और हाँ, ईपीएफओ अब पासबुक और पेंशन स्लिप भी ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा दे रहा है। यानी सब कुछ आपके मोबाइल से कंट्रोल में रहेगा। एनआरआईज या यूएई में रह रहे इंडियंस इसको इस तरह समझ सकते हैं कि पहले बहुत से इंडियन प्रोफेशनल्स ने इंडिया में जॉब करते वक्त पीएफ अकाउंट बनाया था, लेकिन बाद में विदेश जाकर उसे अपडेट नहीं किया।
ऐसे लोगों को अब ध्यान रखना होगा कि अगर उन्होंने अपना आधार या बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है तो उनकी पेंशन या पीएफ पेमेंट्स रुक सकती है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि पुराने अकाउंट्स में नॉमिनी डिटेल्स या बैंक आईएफएससी कोड पुराने रह जाते हैं, जिससे पेमेंट फेल हो जाता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप तुरंत अपना यूएएन पोर्टल लॉगिन करें, आधार और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन चेक करें और अगर कुछ भी मिसिंग है तो उसे फिक्स कर लें। इससे आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ा हर रुपया सुरक्षित और समय पर आपके परिवार तक पहुंचेगा। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो सीधे आपके रोजमर्रा के खर्चों से जुड़ा है, क्रेडिट कार्ड। आरबीआई क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ जरूरी नियम लागू कर रही है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो विदेश में रहते हुए भारत का कार्ड इस्तेमाल करते हैं या अपने परिवार के लिए कार्ड जारी करवाते हैं। अब बैंक और कार्ड कंपनियां हर कार्ड यूजर की क्रेडिट लिमिट, पेमेंट हिस्ट्री और रीपेमेंट बिहेवियर का ऑटोमेटिक ट्रैक रखेंगी। मतलब अगर आपने एक कार्ड से पेमेंट डिले किया तो उसकी रिपोर्ट दूसरे बैंक तक पहुंच जाएगी। साथ ही विदेश में क्रेडिट कार्ड यूज करने पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी कि टीसीएस के नियम और सख्त हो गए हैं। पहले कुछ लिमिट तक आपको कोई टीसीएस नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब अगर आप साल भर में विदेश में रहते हैं यानी कि साल भर तक विदेश में रहते हैं तो 7 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च इंडियन कार्ड से करते हैं तो उस पर 5% तक का टीसीएस लागू होगा। यूएई या गल्फ में रहने वाले कई इंडियंस ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए इंडिया के कार्ड यूज करते हैं, तो वो लोग इन नियमों को जरा अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई तो बैंक ऑटोमेटिकली टीसीएस डिटेक्ट कर लेगा और साल के अंत में ये डेटा आपके इनकम टैक्स रिकॉर्ड से मैच किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड लिमिट को लेकर नई गाइडलाइन भी आई है। बैंक अब किसी भी कस्टमर की लिमिट सिर्फ उसकी इनकम से नहीं बल्कि स्पेंडिंग हैबिट और पेमेंट डिसिप्लिन के आधार पर तय करेगा। इसका मतलब जो लोग हर महीने समय पर बिल पे करते हैं उन्हें ऑटोमेटिकली लिमिट इंक्रीज का फायदा मिलेगा, लेकिन जो पेमेंट में लापरवाही करते हैं उनके कार्ड की लिमिट घटाई भी जा सकती है। साथ ही मिस्ड पेमेंट पर लेट फीस की कैप तय की गई है। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे चर्चित अपडेट की, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट नियमों में बदलाव। इंडियन गवर्नमेंट और एनपीसीआई ने अब ये साफ कर दिया है कि नवंबर 2025 यानी कि 2025 से एनआरआई यूजर्स यानी विदेश में रहने वाले भारतीय अपने एनआरई या एनआरओ अकाउंट्स को सीधे यूपीआई से लिंक कर पाएंगे, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया है। लेकिन इसके साथ ये जानना भी जरूरी है कि अगर आप यूएई में रहकर इंडिया में किसी को पैसे भेजना चाहें या इंडिया के किसी ऐप से डायरेक्ट पेमेंट करना चाहें तो अब आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप या वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। बस आपका इंडियन बैंक अकाउंट और वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। साथ ही डिजिटल पेमेंट्स के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मजबूत किया गया है ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड या फिशिंग से यूजर्स सुरक्षित रहें। और हाँ, ट्रांजैक्शन लिमिट भी 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे बड़े पेमेंट्स भी बिना रुकावट किए जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर नवंबर 2025 से शुरू हो रहे ये बदलाव बैंकिंग, आधार, जीएसटी, पेंशन, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं है बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। इंडियन गवर्नमेंट और बैंक्स के ये नियम आपकी वेल्थ के लिए कितने जरूरी हैं या फिर सीधे सीधे आपकी सेविंग्स पर एक और बड़ा हमला है या फिर आपकी वेल्थ को कंट्रोल करने का एक और तरीका, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसको जल्द से जल्द कर लें और किसी भी नई गवर्नमेंट पॉलिसी को हल्के में ना लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने पैसों का अच्छे से ख्याल रखें। शुक्रिया।